अ रिवर 800 मीटर वाइड, कोई एक रिवर है, सपोज कर लेते हैं ये रिवर है बेटा, ये रिवर है, ठीक, ये रिवर है और इसकी विड्थ कितनी है, ये बता रहा है कि इसकी विड्थ जो है वो 800 मीटर है, 800 मीटर वाइड है ये इसकी विड्थ है। कह रहा है कि फ्लो एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर जो ये फ्लो हो रही है, रिवर जो फ्लो हो रही है, तो रिवर की फ्लो होने की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर ये है 5 किलोमीटर पर आवर है। और कह रहा है क्या स्विमर हुज कैन स्विम एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अच्छा, ये कहने का ये मतलब है इसके कि स्विमर की स्पीड है ये स्विमर की है कि स्टिल वाटर में अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर से तैर पा रहा है तो इसका मतलब ये उसकी पूरा का पूरा इफर्ट है ये, तो स्विमर की ये है। कह रहा विशेष टू क्रॉस द रिवर इन स्ट्रेट। अच्छा, एक बात और बताएं आपको, अगर इस स्विमर को स्ट्रेट एकदम बिल्कुल सीधे में ऐसे, अगर इस स्विमर की इच्छा है कि हम इस रिवर को क्रॉस करें तो क्या ऐसे तैरेगा तब वो पूरा यहाँ से चलेगा ओ से और बी पर आ पाएगा क्या? क्योंकि आपको तो पता है कि वाटर ऐसे फ्लो हो रही है, तो अगर ये ऐसे चलेगा तो ये स्विमर कहीं यहाँ जाके ऐसे मिलेगा या ऐसे यहाँ कहीं मिलेगा। तो इसका मतलब अगर इसकी विश है कि बिल्कुल स्ट्रेट में मैं तैरूँ तो इसको यहाँ मतलब इस डायरेक्शन में तो नहीं चलना होगा, तो इसको क्या करना होगा कि कुछ इस डायरेक्शन में अगर चलेगा, इस डायरेक्शन में अगर चलेगा कुछ इस डायरेक्शन में, तो वाटर की फ़्लो की वजह से ये करते करते अपने इस पाथ को तो ओबे कर ही जाएगा, ओ बी के पाथ को ओबे कर जाएगा ये, क्योंकि वाटर क्या करेगा इसके अपोजिट अपना काम करेगा, इसके स्विमर की फ्लो होने के अपोजिट काम करेगा, तो स्विमर की स्पीड को धीरे धीरे इधर ये शिफ्ट करते 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 ले आएगा और ये स्ट्रेट ओबी के पाथ को फॉलो कर लेगा स्विमर, ठीक है। लेकिन अगर चाहो आप ऐसे तैराओगे तो आप पहले से ही वाटर के डायरेक्शन में थोड़ा बहुत आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गया, तब तो आप एग्जैक्टली स्ट्रेट में जा ही नहीं पाओगे, तब तो आपका पाथ और बड़ा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आप शॉर्टेस्ट पाथ को अचीव नहीं कर पाओगे, और शॉर्टेस्ट पाथ को अचीव करना मतलब ओ बी के पाथ को अचीव करना है, ठीक है। तो ओ यहाँ पर हो गया, बी यहाँ पर नाम दे देते हैं डी। तो अब आप देखो ज़रा ध्यान से कि आपका जो वी आर है, अगर मैं इससे होते हुए एक पैरेललोग्राम बनाऊँ, तो पैरेललोग्राम अगर मैं बनाऊँ तो इस वेक्टर को थोड़ा छोटा छोटा बनाते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा फेल आ जाए कि वेक्टर बनेगा कैसे। ये वेक्टर बना लेते हैं, ये वेक्टर बना लिया, तो इससे हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी वेक्टर है ये v2 है, इस सब को मिटा देते हैं, ये वेलोसिटी वेक्टर है v2 और ये वेलोसिटी वेक्टर है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वेलोसिटी वेक्टर v1, ठीक है। अब v2 यहाँ पर स्विमर की वेलोसिटी है, मैं लिख दे रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ स्विमर, और v1 जो है वो वेलोसिटी ऑफ रिवर है ये, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है जो कि कितना है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये रिवर की स्पीड है, ठीक। v1 और v2 में लिख रहा हूँ। अब अगर लॉ पैरेललोग्राम आपने पढ़ लिया है, लॉ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये लॉ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग ये बन गया, ये b1 पैरेललोग्राम बन गया ये। तो अगर शॉर्टेस्ट पाथ या स्ट्रेट लाइन में इसको चलना है तो मैं मान लेता हूँ कि इस वाले पाथ से ये थीटा एंगल पर बनाए, और रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर मेरा इसी पर आ जाए तो मैं ये मान लूँगा कि स्ट्रेट लाइन में और शॉर्टेस्ट पाथ को ये फॉलो कर रहा है, जो इसकी इच्छा है, देखो विशेष टू क्रॉस द रिवर, ये कंप्लीट हो जाएगा कि स्ट्रेट लाइन में चले। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर यहीं पर आ जाए, ये रिजल्टेंट बन जाए तो हम समझ जाएंगे। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम अगर बन गया तो अगर ये v है तो ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ केवल, तो ये v1 हो जाएगा, और ये अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये v2 हो जाएगा। फिर आप अगर देखें तो यहाँ से v1 स्क्वायर
प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू वी2 स्क्वायर हो जाएगा। देखो राइट एंगल ट्रायंगल लगा देंगे ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल लगाएंगे ना यहाँ पर, तो वी2 स्क्वायर इक्वल टू वी1 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब हमें वी कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा वी2 स्क्वायर माइनस वी1 स्क्वायर। वी2 की जो वैल्यू है यानी कि स्विमर की जो स्पीड है वो दिया गया है 10 किलोमीटर पर आर, और रिवर की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आर गिवन है। तो यहाँ पर इसको 10 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर रूट के अंदर, और ये 100 माइनस 25 यहाँ हो जाएगा 75, और फिर ये 5√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हमको मिल जाएगा। और 5√3 को अगर हम ओपन करें यानी कि √3 की वैल्यू रखें और कैलकुलेट करें तो 8.66 किलोमीटर पर आर आ जाएगा। लेकिन हमारा ये तो क्वेश्चन जो था कि रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा जो हमें कैलकुलेट करना था वो कैलकुलेट ये थीटा करना है, ये थीटा कितना है। तो साइन थीटा इक्वल टू अगर हम लगा दें इस ट्रायंगल के अंदर, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा बेस है, हाइपोटेनियस हमारा v2 है। v1 की जो वैल्यू है वो 5 है और v2 की जो वैल्यू है वो 10 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, या 1/2 लिख लें, 1/2 लिख लें। और 1/2 का मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। तो हमने दो चीज़ यहाँ कैलकुलेट कर ली। अब क्या कैलकुलेट करना है, देखो हाउ मच टाइम भी कैलकुलेट करना था। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम टाइम इक्वल टू देखेंगे कि टाइम इज इक्वल टू, हम ये रिजल्टेंट वेलोसिटी ले रहे हैं तो हमारा यही डिस्टेंस हो जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा, और डिस्टेंस ओ बी हो जाएगा और वेलोसिटी वी हो जाएगी। ओ बी मेरा डी है और डी बाई वी, डी की वैल्यू 800 है, और v की जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है वो v की वैल्यू अभी कैलकुलेट की 8 पॉइंट, हम कितना कैलकुलेट किए हैं 8.66, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर में है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है मीटर पर सेकंड की, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा 2.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ये। तो यहाँ पर 2.4 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 3.3 सेकंड आ जाएगा। तो इतना सेकंड हो जाएगा। तो जो कह रहा है वो करते चलते हैं। पहला कैलकुलेट हमें क्या करना था, अलोंग द वाट डायरेक्शन। तो वाट डायरेक्शन मस्ट बी स्ट्राइक, तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी वी कैलकुलेट करना था, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। हाउ मच टाइम ही वुड टेक, ये कैलकुलेट करना था, तो टाइम कितना लेगा, तो ये टाइम हमने कैलकुलेट कर ली। तो हमने तीनों एस्पेक्ट इस क्वेश्चन के कैलकुलेट कर लिए।